morning student. Today we will start our second lecture of Portrait of the Lady, 11th standard class 11, Portrait of the Lady. First lecture में we have discussed about the relationship of a child with his grandmother. Okay, Khushwant Singh was the writer. So Khushwant Singh relation with his grandmother when she was staying in village. So how their daily routine. Okay, she used to go to the temple. Okay, she take her grandson to the school, and nearby the school premises there was a temple, so she used to go to the temple and read the holy scripture, holy books. Okay, and subsequently they come to the city and the life change. Further, in the city, after city, this was the second change. The first change was the village, second was in the city, and now the third. Okay, we will continue with the third change. Okay, how the थर्ड चेंज, हाउ इट इज़ मोर सिग्निफिकेंट कि थर्ड चेंज इसकी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है. तो व्हाट वाज द थर्ड चेंज? व्हेन आई वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी, व्हेन आई द मेन कैरेक्टर मिस्टर खुशवंत सिंह, व्हेन आई वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, आई वाज गिवन ए रूम ऑफ माय ओन, मुझे अपना एक रूम दिया गया. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप. ओके, जो कॉमन लिंक था वो अलग हो गया फ्रेंडशिप का. ओके, ग्रुप में फ्रेंडशिप नहीं थी, अभी अलग से रूम मिल गया था इनको पढ़ने के लिए. माय ग्रैंडमदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म विद रेजिग्नेशन, और मेरी दादी ने अपना अकेलापन उसको एक्सेप्ट कर दिया था विद रेजिग्नेशन, नाना करते हुए. ओके, शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. Okay, she really was sadly left her spinning wheel, चरखा, to talk to anyone. कि शायद ही वो छोड़ के किसी से बात करती थी. Keep on doing her work. Okay, spinning the wheel. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayer. वो सुबह से शाम तक अपने चरखे पे बैठी रहती थी, wheel spinning and reciting. बार बार उच्चारण करना अपनी प्रेयर का. ओके, प्रेयर का उच्चारण करती रहती थी. ओनली इन द आफ्टरनून, दोपहर की समय, सी रिलैक्स फॉर ए व्हाइल, वो थोड़ी समय के लिए आराम करती थी. टू फीड द स्पैरो, और स्पैरो को दाना देती थी, खाना देती थी. फीड मतलब उनको खाना देती थी. व्हाइल सी सैट इन द वरांडा, जब वो वरांडा में बैठती, ब्रेकिंग द ब्रेड, ब्रेड के टुकड़े करती थी. इनटू द लिटिल बिट, छोटे छोटे टुकड़े. बिट मतलब स्मॉल पीसेस, स्मॉल पीसेस. जब वो ब्रेड में रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती थी, 100 ऑफ द लिटिल बर्ड कलेक्टेड राउंड, 100 ऑफ मतलब हजारों, सैकड़ों छोटे छोटे पक्षी कलेक्टेड राउंड हर, क्रिएटिंग ए. ओके, उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते थे, अराउंड, चारों तरफ. एंड क्रिएटेड ए वेरिटेबल मीन वैरायटी. ओके, तरह तरह के. बेडलम ऑफ चर्पिंग, कंफ्यूजन, काओस ऑफ चर्पिंग मतलब कि चहचहाते थे. मीन वैरायटी ऑफ साउंड्स आती थी, वो चारों तरफ चहचहाते थे. ओके, बेडलम ऑफ चर्पिंग मीन एक तरह से एक कंफ्यूजन, एक काओस ऑफ चर्पिंग, चहचहाने की. बर्ड चर्पिंग की वजह से, जितनी चहचहाट की वजह से जो एक तरह से माहौल बन जाता था. Some came and preaches on her leg. Okay, कुछ आते थे and preaches on her leg, चोंच मारना. Okay, preaches उनके पैरों पे चोंच मारते थे. Other on her shoulder, और कुछ लोग उसकी shoulders पे आके बैठते थे. Some even sat on her head, कुछ उसके सर पे बैठ जाते थे. She smiled, वो smile करती but never shoot them away, कभी उनको भगाती नहीं थी. दूर करना, shoot मतलब भगाना, दूर करना, उनको कभी दूर नहीं करती थी. It used to be the happiest half hour of the day for her. ये उसका सबसे खूबसूरत समय होता था दिन का. Happiest, जब वो बहुत खुश रहती थी. ओके, तो ये उसका सबसे खूबसूरत, दादी का खूबसूरत टाइम, happiest hour. So what was the happiest hour? When she used to feed the sparrow or birds, and birds used to accumulate there and creating a bedlam, veritable bedlam of chirping. Okay, different type of sounds. When I decided to go abroad, or next change came कि जब उसने अब्रोड जाना डिसाइड किया. फॉरेन, अब्रोड मतलब
फॉरेन, ओके, फॉरेन कंट्री में फॉर स्टडीज, हायर स्टडीज के लिए। When I decided to go abroad for further studies, हायर स्टडीज के लिए जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे बाहर जाना है, I was sure, मुझे पक्का यकीन था, my grandmother would be upset, कि मेरी दादी निराश होगी। I would be away for 5 years, क्योंकि मैं 5 साल के लिए बाहर जाने वाला था। And at her age, और उसकी उम्र में, one could never tell, ओके, कोई ये बात नहीं कह सकता उनकी एज में क्या कि वो जिंदा रहेंगी या नहीं। मीन there was a doubt कि वो उम्र दराज थी, ओके, एट हर एज, कि उनकी उम्र थी, एंड वन कुड, कोई नहीं कह सकता कि वो तब तक जिंदा रहेंगी कि नहीं। बट माई ग्रैंडमदर कुड, लेकिन मेरी दादी को पक्का यकीन था, कुड मीन कि वो सरवाइव करेंगी। शी वाज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो बिल्कुल भी दुखी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने आई, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, ना ही तो उन्होंने बात की, ना ही कोई इमोशन मीन आंसू बहाना, ना ही तो उन्होंने बात की, ना ही और तरह से आंसू बहाए या कोई इमोशन शो की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, वो अपने होठों से बार-बार प्रेयर कर रही थी। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, और उसके दिमाग में बिल्कुल प्रेयर ही चल रही थी, वो डूबी हुई थी अपने प्रेयर में। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोज़डी, और उसके फिंगर थे वो अपने बीट्स को, उसकी जो रुद्राक्ष की माला थी उसके मोतियों को, मनकों को गिनने में ही बिजी थी उसकी फिंगर्स। Silently she kissed my forehead, okay, silently उन्होंने मेरा माथा चूमा। And when I left, और जैसे ही मैं चला गया, I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us, कि मैं ये सोच रहा था, चेरिश का मतलब फूलाना समाना, ओके, खुश होना। The most, the moist imprint, moist का मतलब होता है imprint, imprint मतलब कि निशान, moist गीला, ओके, चूमने से जो उसका मॉइस्ट इम्प्रिंट है माथे पे, उसका जो निशान आया था, एज परहैप्स द लास्ट साइन, शायद वो लास्ट साइन था फिजिकल कांटेक्ट का बिटवीन अस, दादी और पोते में, कि शायद मैं जब वापस आऊंगा दादी मिलेगी नहीं। ही वाज हैविंग डाउट, सो उसका ये जो लास्ट टच था कि मैं दादी को, शायद आखिरी बार दादी ने मुझे छुआ है, शायद मैं दोबारा जब आऊंगा वापस लौट के 5 साल बाद, सो वो शायद ही जिंदा मिलेंगी। But that was not so, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। After 5 years, 5 साल के बाद, I came back home, मैं वापस घर आया, and was met by her at the station, और उसे स्टेशन पे मिला। She did not look a day older, वो बिल्कुल भी एक दिन भी बड़ी नहीं हुई थी। मीन उसमें अपीयरेंस में, फिजिकल अपीयरेंस में सिमिलरिटी थी, सेम थी, जैसी वो छोड़ के गया था वैसी दादी उसको अभी मिल गई। She still had no time for words, अभी भी उसके पास समय नहीं था एक भी शब्द बोलने के लिए, ओके, she don't want to say anything, कोई भी शब्द उसने बोला नहीं। While she clasped me, उन्होंने मुझसे गले लगाया, clasp मतलब गले लगाना, उन्होंने मुझे गले से लगाया। me in her arms, अपने हाथों में पकड़ना, ओके, वैसे जकड़ना होता है, क्लैप्स पकड़ना, गले लगाना, पकड़ के। इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग, और जब उसने मुझे गले लगाया मैं सुन सकता था रिसाइटिंग, उच्चारण, हर प्रेयर, उनके प्रेयर का उच्चारण, कि वो प्रेयर कर रही थी तो मैं उसका उच्चारण सुन सकता था, क्योंकि मन ही मन वो प्रेयर बोलती रहती थी। तो जैसे उन्होंने मुझे पकड़ा और गले लगाया, अपने हाथों से पकड़ा, अपने आर्म्स में लिया, तब मैं उनके उच्चारण सुन सकता था, रिसाइटिंग, उनका प्रेयर का। Even on the first day of my arrival, और मेरे आने के पहले दिन, her happiest moment were with her sparrows, और उसका happiest moment उन्हीं की sparrow के साथ था, not with the grandson whom she feed longer, वो उन्हें काफी लंबे समय से फीड कर रही थी, and with fabulous rebuke, और उन्हें हल्की फुल्की डांट भी देती थी, क्योंकि स्पैरोज हैं, बार बार वो उनके सर पे बैठती थी या इधर उधर जाती थी, तो उनको धीरे धीरे डांटती रहती थी। In the evening a change came over her, okay, तो उसका रूटीन क्या था, she used to recite her prayer, लेकिन आज शाम को एक चेंज आया उसके रूटीन में, ओके, a change came over her, कि आज मैंने एक चेंज देखा उनमें। she did not pray, कि आज वो प्रेयर नहीं कर रही थी, she collected the women of neighborhood, उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, got an old drum,
और एक पुराना ड्रम। ड्रम का मतलब होता है ढोलक। ढोलक लिया, एक पुराना ढोलक लिया, स्टार्टेड टू सिंग, और गाना गाना स्टार्ट कर दिया। फॉर सेवरल आवर, घंटों तक सी थम, उन्होंने बजाया। थम का मतलब है बजाना, प्ले। लेकिन ड्रम को क्या बोलते हैं? बजाना, हाथ से। ओके, ठपकी देना। ओके, बार बार पीटना। ओके, सी थम द सैगिंग स्किन ऑफ द dilapidated ड्रम। ओके, इसकी dilapidated मीन जर्जर। जर्जर मतलब पुराना। ओके, इसको जर्जर बोलेंगे या पुराना बोलेंगे, जो खराब हो जाए। ओके, तो स्किन, ड्रम जो ढोलक है, ढोलक का जो जर्जर ढोलक है, पुराना ढोलक है, उसकी स्किन को, मीन से उसकी ढोलक के ऊपर जो बजाने वाला पोर्शन होता है, उस पे बार बार वो बजा रही थी, बीट के, ड्रम को बीट कर करके, तो वो बार बार उसको बजा रही थी। एंड सिंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वेरियस। ओके, और वो सॉन्ग गा रही थी। जो वेरियस होते हैं योद्धा, योद्धा जब घर आते थे तो उनको स्वागत के लिए ढोल बजते थे, नगाड़े बजते थे, तो वो ही सॉन्ग गा रही थी। जब वेरियस को आप आते स्वागत में जो गीत गाते हैं, तो सी वाज सिंगिंग द सेम सॉन्ग बाय बीटिंग द ड्रम। ओके, वो ढोलक बजा के वही सॉन्ग गा रही थी जो योद्धा जब आते थे तब उनके स्वागत में गाए जाते थे। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप। परसुएड का मतलब वी हैड टू परसुएड, कन्विंस करना। परसुएड का मतलब होता है उसको कन्विंस करना, मनाने की कोशिश करना। हर टू स्टॉप की वो रुक जाए, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग की वो थक जाएंगी, कि वो बुजुर्ग औरत थी, वो बार बार जोर से ढोलक बजा रही थी, हम लोग उसे मना कर रहे थे कि वो ऐसा ना करे क्योंकि वो थक जाएंगे, ओवर स्ट्रेन। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, सिंस आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता था, दैट शी डिड नॉट प्रे, कि उन्होंने प्रे नहीं की। तो व्हेन शी डिड नॉट प्रे, व्हेन ही केम बैक, व्हेन द राइटर केम बैक फ्रॉम फॉरेन आफ्टर स्टडीज, The next morning she was taken ill. अगली सुबह वो बीमार हो गई। It was a mild fever, ये हल्का बुखार था। mild में हल्का, हल्का बुखार था। And the doctor told us that it would go, और डॉक्टर ने हमें बताया कि बुखार ठीक हो जाएगा। But my grandmother thought, मेरी दादी ने सोचा differently, अलग से, कि मेरी दादी कुछ अलग ही सोच रही थी। क्या सोच रही थी? She told us, उन्होंने हमें बताया that her end was near, कि उसका जाना निश्चित है, उसका मतलब एंड नजदीक आ गया है, उसके मरने का समय हो गया है। She said that, उसने कहा कि since only a few hours before, कुछ समय पहले, before the close of last chapter of her life, उसकी लाइफ का आखिरी चैप्टर क्लोज होने से कुछ समय पहले, she had omitted to pray, उसने प्रे करना चाहा, स्टार्ट कर दिया, उसने प्रेयर करना स्टार्ट कर दिया। She was not going to waste any more time talking to us, और वो कोई भी समय हमसे बात करके वेस्ट नहीं करना चाहते थे। मीन उसे अपना अंश में पता लग गया था, और उसने अंश में भी क्या किया? प्रेयर स्टार्ट कर दी। ना कि अपने बच्चों से बात नहीं की उन्होंने, ना ही ग्रैंडसन से बात की। We protested, हमने प्रोटेस्ट किया, प्रेयर ना करें, हमसे बात नहीं करें। But she ignored our protest, उन्होंने हमारा प्रोटेस्ट, विरोध को नकार दिया। She lay पीसफुली, वो शांति से लेटी रही इन द बेड, बेड पे प्रेइंग, और प्रेयर करती रही। एंड टेलिंग हर बीट्स, और अपनी माला को फेरना। टेलिंग हर बीट्स मतलब काउंट करना, फेरना। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम सोच पाते, हर लिप्स स्टॉप मूविंग, हर लिप्स स्टॉप मूविंग मतलब उसके होठों ने मूव करना बंद कर दिया। वो मर्मरिंग करती थी हमेशा प्रेयर करते हुए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर, एंड द रोजरी fell from her lifeless finger, lifeless मतलब निर्जीव फिंगर, और उसकी निर्जीव फिंगर से रोजरी, रुद्राक्ष की जो माला थी वो गिर गई। मीन she died, मीन it show she died, क्योंकि वो माला फेरते फेरते she died. A peaceful pallor spread on her face, pallor मतलब येलो कलर, ओके, येलो कलर का फेस, ओके, ब्राइटनेस, येलो ब्राइटनेस, तेज बोलते हैं हम लोग, चेहरे पे तेज सा दिखाई देना। ओके, तो पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस
एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड। एक शांति प्रिय मतलब कि बिल्कुल शांत सा तेज उसके चेहरे पे दिखाई देने लग गया उसके चेहरे पे। एंड वी न्यू और हम जान गए दैट शी वाज डेड कि वो मर चुकी हैं। हम जान गए कि उसका देहांत हो गया है। We lifted her off the bed, हमने उन्हें बेड से नीचे उतारा। As it customary, जैसे ही एक रिवाज है। customary मतलब रिवाज, customary मतलब कस्टम होता है रिवाज, कि ये एक रिवाज होता है कि नीचे उतार देते हैं। जनरली हम लोग भी नीचे उतार देते हैं। Laid her on the ground, ground पे लेटा दिया। Covered her with a red shroud, ओके, और उसे ढक दिया। ओके, shroud मतलब एक कपड़ा, कफन बोलते हैं ज्यादातर। ओके ओके, लाल रंग के कपड़े से, जैसे ओढ़ना वगैरह होता है, हम लोग कफन जनरली कफन बोला जाता है, लेकिन घरों में ओढ़ना वगैरह उड़ाते हैं। और laid her the ground and covered her with a red shroud after a few hours, कुछ समय के बाद। ओह मॉर्निंग मतलब विलाप, मॉर्निंग विलाप, कुछ समय के विलाप करने के बाद। कोई एक्सपायर करता है तो घर में विलाप तो होता ही है। ओके, क्योंकि अपना एक लविंग पर्सन है, अगर वो खो देंगे तो डेफिनेटली। तो आफ्टर सम मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। मेक अरेंजमेंट करें फॉर हर फ्यूनरल, उसके दाह संस्कार। फ्यूनरल मतलब दाह संस्कार, कि हम लोगों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया उसके दाह संस्कार की तैयारी करने के लिए, फ्यूनरल। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम को हम उसके रूम में गए। विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, ओके, एक स्ट्रेचर लेके उसको दाह संस्कार के लिए लेके जा सके। द सन वाज सेटिंग, सूर्यास्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और उसके रूम में हमने रोशनी की। एंड वरांडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और वरांडे में भी, ओके, एक सुनहरी रोशनी के साथ। वी स्टॉप्ड हाफवे इन द कोर्टयार्ड, हम कोर्टयार्ड में आंगन में रुके। ऑल ओवर द वरांडा आई मीन हर रूम, राइट अप टू वेयर शी ले डेड, ओके, हर जगह वरांडा में, उसके कमरे में जहां वो लेटी हुई थी। स्टिल रैप्ड इन हर श्राउड,